हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें आप अभी कंटिन्यू अकाउंट्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ईयर वाइज। 10 ईयर में से मैं आपको ईयर वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसमें से 3 ईयर के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 25, 24 और 23। आज हम पढ़ेंगे 22 के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, जो 2022 में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके नोट्स बना के इसे लर्न करेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साझेदारों के चालू खाते मतलब करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसे बोलते हैं? करंट अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें कैपिटल के अलावा बाकी सारे एक्सपेंस और इनकम लिखे जाते हैं। एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, स्थिर और परिवर्तनशील। परिवर्तनशील में सारे एक्सपेंस, कैपिटल विथ ऑल एक्सपेंस एंड इनकम सब कुछ एक में ही डाला जाता है। बट फिक्स्ड में दो टाइप के अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल और करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें, कैपिटल के अलावा जो भी चीजें बचती हैं जैसे GR, P&L और सैलरी, कमीशन, जो भी चीजें वो सारी करंट अकाउंट में। तो उसे ही चालू खाता कहते हैं। जिसमें पूंजी के अलावा बाकी सारे खर्चे लिखे जाते हैं उसको चालू खाता कहते हैं। ये स्थिर पूंजी खाते का एक भाग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कब कब की जाती है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब की जाती है बच्चों? जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, तो पुराने लाभ हानि में परिवर्तन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यू पार्टनर आएगा वो भी अपने शेयर्स लेगा प्रॉफिट में एंड लॉस में। ठीक है, उस टाइम जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाएगा तो उसका जो हिस्सा होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो गेनिंग रेशियो के लिए भी न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी उसका हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स को मिलने लगता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है जब नए लाभ हानि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब किए जाते हैं? जब कोई पार्टनर फर्म में आता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, या जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, या अगर इनको अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में चेंजेस लाने होते हैं तब नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। ये 3 पॉइंट में आप लिख देंगे। जब कोई पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है अथवा किसी की डेथ हो जाती है, या उन्हें लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या है? पूर्ण मूल्यांकन खाते को बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन इट मीन्स दोबारा वैल्यूएशन। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है, या कोई फर्म छोड़कर जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उन सब कंडीशन में सारे के सारी एसेट को और सारी लायबिलिटीज को दोबारा वैल्यूट किया जाता है कि कौन सी संपत्ति घट गई है, कौन सी संपत्ति बढ़ गई है, जिससे कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है या ओल्ड पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाए, या दूसरा अपना उसमें उसे पता चल जाए कि आगे से क्या उसकी हिस्सेदारी होगी। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये लिखनी है कि जब कोई साझेदार फर्म में आता है, या जब कोई साझेदार फर्म से जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में सभी संपत्तियों एवं दायित्वों का, सभी एसेट और लायबिलिटी का दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। और इसके लिए जिस खाते को बनाया जाता है इसे पूर्ण मूल्यांकन खाता कहते हैं। मतलब सभी संपत्ति और सभी दायित्वों का दोबारा मूल्यांकन के लिए जिस खाते को तैयार किया जाता है उस खाते को पूर्ण मूल्यांकन खाता कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कब कब बनाया जाता है, तो आप लिखेंगे जब कोई फर्म में आता है कोई पार्टनर, फर्म छोड़कर जाता है कोई पार्टनर, या कोई किसी की डेथ हो जाती है, उस कंडीशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और लाभ हानि खाता किन संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सेवा भाव होता है, जैसे रोटरी क्लब, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, ऐसी सेवाएं, जिनका, ऐसी संस्थाएं
जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनके द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। और लाभ हानि खाता उन संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, मतलब इनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक। बोनस अंश से आप क्या समझते हैं? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स के बदले, जब मतलब शेयर जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, जब किसी कंपनी में पूर्व के शेयर धारकों को पूंजी के बदले या लाभांश के बदले शेयर्स ही दे दिए जाते हैं, मतलब बोनस के रूप में एक्स्ट्रा पैसे ना देकर कैश में उन्हें और ज्यादा शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बोनसर्स अंश। और ये किसको दिए जाते हैं? पूर्व शेयर धारकों को, ओल्ड शेयर होल्डर को, मतलब न्यू को नहीं दिए जाते। जब पुराने अंशधारियों को पूंजी के बदले या लाभांश के बदले या अतिरिक्त धन के बदले शेयर्स ही दे दिए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं बोनस अंश। बकाया याचना क्या है? बकाया याचना बोल लीजिए, कॉल्स इन एरियर बोलिए, या अवशिष्ट याचना बोलिए। इन सब को एक तरह से ये चीजें होती हैं कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यू डेट पर अपनी कॉल्स की अमाउंट को पेड नहीं करता, जब कोई शेयर होल्डर अपनी याचनाओं का भुगतान समय से नहीं करता, तो उसे बकाया याचना या अवशिष्ट मांग कहते हैं। मतलब ड्यू डेट पर वो पैसे दे नहीं पाता तो उसे बकाया याचना, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अंश प्रीमियम खाते को समझाइए। अंश प्रीमियम खाता, जैसे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के टाइम में पढ़ा होगा कि शेयर जो इश्यू होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब 100 रुपीज का शेयर है तो 100 रुपीज पे ही इशू होगा। प्रीमियम का मतलब 100 का शेयर है तो 120 में इशू होगा। और डिस्काउंट का मतलब 100 रुपीज का शेयर है तो 90 में इशू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रीमियम आ गया है ना, तो प्रीमियम का मतलब जब शेयर्स को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो उसे अंश प्रीमियम खाता कहते हैं। और इसके लिए जो खाता खोला जाता है उसे अंश प्रीमियम खाता कहते हैं। और जब उन्हें कम पर भेजा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक। अंश शोधन कोष किसे कहते हैं? कोष का मतलब होता है फंड। शेयर्स को रिडेम्प्ट करने के लिए जिस फंड को बनाया जाता है, जिससे कि प्रेफरेंस शेयर को आप ज्यादा से ज्यादा भुगतान कर सके, जब भी आपको भुगतान करना होगा उसके लिए जो फंड प्रिपेयर किया जाता है उसे अंश शोधन कोष कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। किसी कंपनी के किन्हीं 2 वित्तीय विवरणों के नाम बताइए। 2 वित्तीय विवरण मतलब वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका P&L स्टेटमेंट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं, आय विवरण कह सकते हैं, और दूसरी हो गई बैलेंस शीट। ठीक है। आय विवरण में एक कंपनी अपने पूरे वर्ष में उसे कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है, उसने कितना अर्न किया है वो बताती है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब कि आपने टोटल कितना अर्न किया है और कितना या लॉस हुआ है कंपनी के, मतलब आय और व्यय का विवरण जिसमें होता है उसे आय विवरण बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा कौन सा है वित्तीय विवरण? दूसरा वित्तीय विवरण होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो विवरण है जिसमें कंपनी एक निर्धारित तिथि पर उसके पास कितने दायित्व हैं और कितनी एसेट है, मतलब टोटल कितनी लायबिलिटी है और कितनी एसेट्स हैं, इसके बारे में जो वो इशू करता है, प्रकाशित करता है, उसे बैलेंस शीट कहते हैं। तो आपको बस 2 के नाम देने हैं, जो नाम कौन कौन से होंगे? आय विवरण और बैलेंस शीट। ठीक है। एक बैलेंस शीट लिख देंगे और एक इनकम या P&L अकाउंट लिख देंगे। तो बैलेंस शीट आपको पता है जिसमें एक ड्यू डेट पर कितनी टोटल आपके पास लायबिलिटीज है और कितनी टोटल बैलेंस शीट है, उसका लेखा जोखा होता है। और इनकम स्टेटमेंट में कहाँ से आपके पास इनकम आई है और कहाँ वो आपने खर्च किया है, और उसके बाद आपको क्या लॉस हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है, उसका विवरण होता है। क्लियर होगा आप लोगों को? नेक्स्ट है बच्चों ख्याति के मूल्यांकन की वार्षिक आधार विधि। जैसे कि आपको पता है ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं मुख्यतः, एक औसत, एक पूंजीकरण और एक वार्षिक विधि। वार्षिक विधि के अंतर्गत कि कई वर्षों से आपने जो कमाया है उस हिसाब से कितना रेट ऑफ रिटर्न है वो निकाल के आपको पूरा ब्यौरा देना होता है कि वार्षिक विधि है क्या। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के साथ देंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की सभी विधियां
अगर आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग में लर्न कर लोगे कि औसत आधार विधि, सुपर अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिक आधार विधि, तो ये आप लॉन्ग में क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी जिसमें लॉन्ग होगा, इसमें आपके तीनों वेरी शॉर्ट निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक जगह लिख लेने हैं ईयर वाइज, जिससे एग्जाम टाइम में आप उसे इजीली रिवाइज कर सकें। तो चलिए बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी करिए।